हेलो बच्चों, आज जो है अपन रेलवे के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। इसमें अपन बुध और शुक्र ग्रह का अध्ययन करेंगे। तो कभी कभी उसमें बुध की जगह उसमें ऑप्शन में मरकरी मिलता है अपन को, तो बुध का एक नाम मरकरी भी है। ओके, तो चलो इसमें आगे देखते हैं। इसके कुछ बेसिक्स, कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण जिससे क्वेश्चन बन सकती है। बुध जो है ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये सब सूर्य के सबसे नज़दीक है। उस दिन हमने कराया था ना, बुध ने शुक्र से कहा पृथ्वी पर मंगल हो, बृहस्पति ने शनि से कहा अरुण वरुण संग हो। इस ट्रिक के हिसाब से ये बुध सूर्य के सबसे नज़दीक पड़ता है अपना बुध। और इसमें अब जाहिर सी बात है, जो अगर इस सूरज के सबसे नज़दीक है तो सूर्य की परिक्रमा भी सबसे पहले यही करेगा। तो इसमें क्या है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। कितने दिन में करता है? 88 दिनों में। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ओके, और अपनी पृथ्वी कितने दिन में करती है? 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। और बुध जो है 88 दिनों में सबसे कम समय में यही करता है। और ये जो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और इसका तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आगे। और ग्रह जो अपने 8 ग्रह हैं, सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा ग्रह भी यही है। और सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह भी यही है। ये क्या है? ये लिख लिया आपने, कक्षीय गति। सूर्य की परिक्रमा, उसकी कक्षा की परिक्रमा तीव्र गति जो करता है ना, मतलब जो स्पीड से घूमता है, वो यही है। सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह। ओके, सबसे कम समय में सबसे तीव्र कक्षीय गति यही करता है। और इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट, जो बुध जो है सायंकालीन और उषाकालीन तारे के रूप में एक वर्ष में 3 बार दिखाई पड़ता है। एक वर्ष में 3 बार। कितनी बार दिखाई देता है? एक वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। और ये सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। 2 घंटे पहले, ये 2 घंटे पहले, सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। और एक वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। ओके, इतना आगे हो गया। अब इसका आगे बढ़ते हैं। इसका जो तापमान रहता है वो हम बता चुके, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका तापांतर जो है सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा होता है। तापांतर यानी यहाँ पे दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत बर्फीली होती है। और दिन अत्यंत गर्म होता है। तो तापांतर कितना होता है यहाँ का? 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर यहाँ का होता है, जो सबसे अधिक तापांतर इसका होता है। ओके, बुध ग्रह के बारे में और क्या इम्पोर्टेंट है, इसका आंतरिक भाग जो है धात्विक क्रोड का बना होता है। धात्विक क्रोड होता है इसमें एक। इस क्रोड में क्या होता है? निकेल, इसमें
निकेल प्लस लोहा। इसके धात्विक क्रोड में निकेल और लोहा होता है। और क्या है इसकी इम्पोर्टेंट, इसमें जो अंतरिक्ष यान इसके पास से जो गुजरते हैं उनसे हमको जानकारी मिली हुई है कि इसका चंद्रमा के समान इसकी सतह पर क्या है, पर्वत क्रेटर मैदान, पर्वत क्रेटर मैदान, पर्वत क्रेटर मैदान इसकी सतह पर पाए जाते हैं। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको हम इरेज कर देते हैं, आपने उम्मीद है लिख लिया होगा इसको। ओके, ये नोट्स है, इसी से सारा कवर होगा। इस PYQ करेंगे अपन बुध और शुक्र के जो आए हुए हैं रेलवे में, सारे PYQ 2014 से लेकर 2022 तक जितने पेपर हुए हैं पूरे इसी लेक्चर से कवर होंगे, वो आने वाले क्वेश्चन भी। चलो आगे देखते हैं। हाँ, इसमें एक नासा का मिशन भेजा गया था, मिशन पूछ ली जाती है, मिशन बुध के मिशन, एक नासा का मिशन भेजा गया था मैसेंजर। इसमें बस यही पूछा जाएगा बुध के लिए कौन सा मिशन गया था, ये नासा का गया था। इसमें ज़्यादा डिटेल में देखा जाएगा, पूछा जाएगा, बस ये नाम पूछा जाएगा, मिशन का नाम क्या था, मैसेंजर गया था, अंतरिक्ष यान गया था। ओके, और एक और मिशन गया था, ये कब गया था, 2015 में, जी 2004 में गया था, और 2015 में बुध की धरती से टकरा के नष्ट हो गया था। तो सन जो है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा फिर हेडेक वाला काम, आप उसको याद नहीं कीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनती भी नहीं, ये जरूर पूछ सकता है। और एक यूरोपीय मिशन गया था बेपी कोलंबो, बेपी कोलंबो, ये यूरोप का पहला मिशन था, यूरोपीय, ये नासा का था, ये यूरोप का है। ओके, इतना अपना जो हो गया बुध का, समझे। अब अपन नेक्स्ट ग्रह देखते हैं, शुक्र के बारे में देखते हैं अपन, इसको इरेज कर देते हैं। शुक्र को वीनस भी बोलते हैं, कहीं कहीं उसका शुक्र नाम ना लिख के वीनस नाम लिख दिया जाता है, तो आपको ये याद रखना होगा। ओके, ये जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। शुक्र जो है, आपने जो टिक देखी थी, बुध ने शुक्र से कहा पृथ्वी पर मंगल हो, यानी कि मंगल किस किस के बीच में है, शुक्र के बीच में या पृथ्वी के बीच, और जो अपना पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है। तो कभी ये पूछ लिया जाता है कि अपनी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, सबसे नज़दीक का ग्रह यही है, पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम, पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम, और सूर्य के क्रम में दूसरा, सेकंड, सूर्य से इसकी दूरी क्रम लगाया है, पहले बुध आता है फिर शुक्र आता है। ओके, और क्या है इसके बारे में इम्पोर्टेंट, चंद्रमा के पश्चात रात्रि के समय आकाश में दूसरा सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है, यानी कि रात्रि में अपन देखते हैं तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकता है, उसके बाद रात्रि में चमकने के मामले में जो दूसरा नंबर आता है वो अपना शुक्र ही है, दूसरा रात्रि का दूसरा चमकीली प्राकृतिक वस्तु,
फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चंद्रमा, दूसरी है शुक्र। ओके, अब आगे चलते हैं। और इसके पास कोई पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है, उसका नाम मंगल है, उसका नाम चंद्रमा है। ऐसे ही शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, और बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ओके, केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। और क्या इसके बारे में इम्पोर्टेंट, ये पृथ्वी के जैसी संरचना है इसकी, ये आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से शुक्र जो है पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है। ओके, इसको इस कारण इसका नाम क्या रख दिया गया है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगनी ग्रह, इसके नाम लिख देते हैं हम। इसको किस किस नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि इसकी आकार और संरचना द्रव्यमान की दृष्टि से पृथ्वी के समान दिखता है, तो इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, और इसको बोलते हैं अर्थ ट्विन। और ये और नाम क्या है, भगनी ग्रह, भगनी ग्रह यानी सिस्टर। भगनी मतलब होता है बहन, सिस्टर प्लैनेट। ओके, इसको भगनी ग्रह या पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, अर्थ ट्विन, सिस्टर प्लैनेट, ये सब सारे नाम किसके हैं, शुक्र ग्रह के हैं। ओके, और इसकी आकार और उसमें ये पृथ्वी आंतरिक संरचना, आंतरिक भाग इसका पृथ्वी के समान है, तो इसमें भी वही चीज़ें पाई जाती हैं जो मतलब क्रस्ट, मेंटल, क्रोड जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है वो शुक्र में भी पाया जाता है। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, ये जो है अपने उसमें पाया जाता है शुक्र में। ओके, चलो अपन इसको इरेज कर देते हैं। अब कुछ पॉइंट आगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ पॉइंट आगे देखते हैं। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं शुक्र। हाँ, इसका चुंबकीय, इसका क्या है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी जैसा गहन नहीं है, पृथ्वी जैसा गहन नहीं है। ओके, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन ये पृथ्वी जैसा गहन नहीं है। और क्या पाया जाता है इसमें भ्रंश घाटी, पर्वत पठार, क्रेटर युक्त धरातल इसमें पाई जाती है। भ्रंश घाटी ये पृथ्वी पर भी पाई जाती है, पर्वत पठार, क्रेटर युक्त धरातल, इसमें भ्रंश, पर्वत पठार, क्रेटर युक्त धरातल पाया जाता है। इससे अपन को क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी प्लेट विवर्तनीय घटना होती हुई प्लेटों का संचलन देखा गया होगा, इसीलिए तो ये बनी हुई है। क्योंकि भ्रंश घाटी यहाँ पे कैसे बनती है, प्लेटों के संचलन के कारण। यहाँ पे क्या होता है, प्लेटों का संचलन, प्लेटों का संचलन। ओके, अब आगे देखते हैं और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। हाँ,
सभी ग्रह जो होते हैं वो घूमते कैसे हैं, वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन ये उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है, यानी ये अपनी दूरी जो दक्षिणावर्त करता है। ये परिभ्रमण कैसा है इसका, दक्षिणावर्त। ओके, इसका परिभ्रमण जो है दक्षिणावर्त परिभ्रमण है। सबका वामावर्त रहता है, इसका दक्षिणावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब आगे देखते हैं। इस पे शुक्र ग्रह पे CO2 जो होती है, CO2 96% पाई जाती है। ठीक है, 96% पाई जाती है। तो जहाँ पे CO2 होती है तो वहाँ पे सौरमंडल में जो वो क्या है, CO2 उसको गर्म कर देती है, तो इसलिए इसका जो है ना तापमान अत्यधिक होता है। इसको उष्ण ग्रह भी कहते हैं, उष्ण ग्रह। क्योंकि इसका तापमान किससे बढ़ रहा है, इसका तापमान बढ़ रहा है CO2 की वजह से। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पाई जाती है। कैसी स्थिति होती है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति, यहाँ पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति जो है पाई जाती है। ओके, अब इसका एक और देखते हैं पॉइंट। ये शुक्र ग्रह का एक नाम और पड़ता है। शुक्र ग्रह को जो है प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर, इसका नाम जो शुक्र पड़ा है रोमन देवी के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर, रोमन देवी। रोमन देवी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। शुक्र या वीनस, जो प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी थी उसका नाम शुक्र था, तो उसी के नाम पर इसका नाम भी शुक्र रख दिया गया है। ओके, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट और हैं, अपना ये टॉपिक समाप्त होने वाला है। जो है ये तो हमने बता ही दिया। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे जो चमकीला तारा है ये शुक्र है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला, सूर्य चंद्रमा के बाद जो सबसे चमकीला दिखता है वो अपना शुक्र है। इसे इतना ज़्यादा चमकीला दिखता है, इसे शाम का तारा या भोर का तारा या सुबह का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम दिशा में और सुबह के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है, शाम का तारा, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, और भोर का तारा या सुबह का तारा, भोर का तारा या सुबह का तारा। इसे मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इसे मॉर्निंग स्टार कहती है। ये शाम का तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शाम के समय पश्चिम दिशा में चमकता है। और भोर का तारा या सुबह का तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूर्व दिशा में चमकता है। ओके, तो आगे अपन और एक दो चीज़ और देखते हैं, फिर उसके बाद अपने ये दोनों ग्रह समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद किताबें छान लीजिए आप। मेन चीज़ है PYQ। अब PYQ देख लीजिए, इसके बाहर क्वेश्चन जा रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में चलो बताइए कि सर जी आपके पढ़ाई हुए से क्वेश्चन बाहर जा रहा है इस टॉपिक से रेलवे में। ओके, तो इसमें एक और बनता है कि शुक्र के चारों तरफ जो बादल पाए जाते हैं, सफ़ेद और पीले रंग के बादल
का एक घना आवरण पाया जाता है। वो घना आवरण किस लिए होता है? वो मतलब कि पीले रंग के बादल, उनका कलर जो पीला क्यों होता है? वो रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। सल्फ्यूरिक अम्ल, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होते हैं। यानी कि उनमें जो पीलापन है ना, बादलों में, बादल में जो पीलापन है वो सल्फर के कारण पाया जाता है। सल्फर के कारण वो पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर अपन जो बुध और शुक्र की जो आज की क्लास है समाप्त करते हैं। अपन अब थोड़ी देर बाद इसका वो लेके आएंगे MCQ PYQ, तो उनको देखिएगा। बस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। तो देखो बच्चों, अपन ने जो अभी बुध और शुक्र के लिए जो थ्योरी पढ़ी थी उसी की MCQ देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है। तो अपन इसमें देखो, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है, यानी एक भी उपग्रह नहीं है। वो हमने 2 ग्रह बताए थे, कौन कौन से थे वो? बुध और शुक्र। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। शुक्र ग्रह के गाढ़े सफ़ेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं? वो बने हुए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। किस अम्ल से बने हुए हैं? सल्फ्यूरिक, यानी इसमें जो सल्फर होता है वही उनके पीलेपन का कारण होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा बुध ग्रह, सबसे छोटा, सूर्य के सबसे नज़दीक, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करने वाला, यानी 88 दिनों में यही करता है। यहाँ पर सबसे कम तापांतर पाया जाता है। ओके, तो देखो ये 2 बार रिपीट हुआ है। यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं, जो थ्योरी है ना, यही वाले। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सौरमंडल का जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ओके, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का, अरे ये इसका टॉपिक का नहीं है, अलग क्वेश्चन आ गया है। ये अपने उसको टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन इसमें आ गया है। अभी अपन बुध और शुक्र का अध्ययन कर रहे हैं ना, ये भूआकृति विज्ञान के टॉपिक का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? दक्षिणावर्त दिशा में कौन सा घूमता है? शुक्र ग्रह घूमता है। इसमें से हमने बताया था ना, शुक्र ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। इसकी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम होती है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां या अर्थ ट्विन के रूप में जाना जाता है? वो किसको जाना जाता है? शुक्र ग्रह को जाना जाता है। इसमें एक और आता है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ग्रह पूछ रहा है ना कि उपग्रह। उपग्रह बोलता है तो कौन सा उपग्रह सबसे चमकीला? चंद्रमा। एक ग्रह पूछ रहा है, ग्रह सबसे कौन सा चमकीला होता है? वो होता है शुक्र। हाँ, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? सभी ग्रह वामावर्त करते हैं, एक ग्रह इसमें ऐसा है जो दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है, वो है अपना शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? पृथ्वी के आकार के निकट कौन सा है? वीनस। आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से समान ग्रह कौन सा था पृथ्वी के? वो वीनस था, यानी शुक्र। किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? संध्या का तारा के प्रातः, सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं, वीनस को। ओके, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है?